राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम पर पूरे टेक इंडस्ट्री का फोकस है, जहां एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और लगातार विकास हो रहा, तो दूसरी तरफ जॉब मार्केट पर उसके चलते पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का मकसद टेक सेक्टर में हो रहे बदलावों को समझना और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना है, क्योंकि बेहद शालीन और गुपचुप तरीके से एआई लोगों के काम करने से लेकर जीने के अंदाज को बदल रहा है। एआई फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा एआई समिट है। इस एआई समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित है। किस तरह से हम एआई का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सके और एआई के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सके, इन दोनों को बैलेंस करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2047 तक भारत दुनिया की 3 एआई सुपर पावर देशों में शामिल होगा। साथ ही सरकार ने एआई में 2 वर्षों में $200 बिलियन निवेश का लक्ष्य तय किया है। यही कारण है कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें एनवीडिया से लेकर ओपन एआई, गूगल, मेटा और हाल ही में अपने एआई टूल से दुनिया में तहलका मचाने वाले एंथ्रोपिक भी शामिल है। एआई इम्पैक्ट समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और 500 से ज़्यादा एआई एक्सपर्ट्स शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि एआई के ज़रिए कैसे भारत के आर्थिक विकास को और गति दी जा सके। भारत मंडपम में कंपनियां एआई के ज़रिए किए जा रहे कार्यों को शोकेस कर रही हैं, जो लोगों के जीवन को सरल बनाएगा। सवाल उठता है कि क्यों एआई भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एआई से आर्थिक विकास की गति तेज होती है, डिलीवरी सिस्टम मजबूत होता है और लोगों का जीवन सरल और आसान बनता है। भारत में जब एआई की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लगातार बात हो रही है, जब एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है, तो इसका मकसद है कि किस प्रकार एआई के ज़रिए आम नागरिकों के रोज़मर्रा के जीवन में बदलाव लाया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पे एआई का फायदा उठाया जा सके। इतना ही नहीं, बल्कि बॉर्डर पर किस प्रकार भारत की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके, ये तमाम लक्ष्य जो है वो तय किया हुआ है सरकार ने। और एआई इम्पैक्ट समिट का मकसद है कि किस प्रकार इन सभी जगह पे किस प्रकार एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको समझा जा सके। भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में एआई के मामले में $200 बिलियन निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य तय किया है। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां कहीं ना कहीं एआई में निवेश के मामले में पिछड़ते हुए नजर आई हैं, पर सवाल उठता है कि क्या यहां से भारत वापसी कर सकता है। एआई इम्पैक्ट समिट का यही मकसद है, लेकिन इसका नतीजा आने वाले समय में पता लगेगा। अलग अलग क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ने वाला है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई दूर दराज इलाकों में बीमारी पहचानने, टेस्ट जल्दी कराने, डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह दिलाने और टीबी, कैंसर जैसे बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद करता है। नई दवाएं खोजने और मरीज के अनुसार इलाज में भी उपयोगी है। एआई कैंसर जैसी बड़ी चुनौतियों के समाधान में मदद कर सकता है। किसानों के लिए एआई मौसम, कीटनाशक और सिंचाई की जानकारी देता है। ड्रोन और सैटेलाइट से फसल की निगरानी होती है। किसानों को बाजार भाव का अनुमान भी मिलता है और मोबाइल पर स्थानीय भाषा में सलाह मिलती है। एजुकेशन के क्षेत्र में एआई पढ़ाई को आसान और व्यक्तिगत बनाता है। अलग अलग छात्रों के स्तर के अनुसार सामग्री मिलती है। भाषाओं की बाधाएं खत्म होती है। फाइनेंशियल सेक्टर में एआई धोखाधड़ी रोकता है और बैंकिंग सर्विसेज को तेज बनाता है। न्यायपालिका में एआई फैसलों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करता है। स्मार्ट सिटी चलाने में भी मदद करता है और सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया तेज करता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लक्ष्य है दुनिया के साथ मिलकर जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देना, अलग अलग क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ाना और भारत को एआई इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाना। लेकिन एआई को रोजगार के अवसर की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। टेक सेक्टर से जुड़े जानकारों का कहना है कि एआई के चलते 50% मौजूदा नौकरियां खत्म हो सकती है। हालांकि इसके चलते
नई नौकरियों के अवसर का भी सृजन हो सकता है। I think two things are very evident to me that 50% of the jobs are going to go away because they are going to get automated, and that is the trend which we have seen over a period of time. But also there will be 50% more jobs. So they're predominantly because the amount of jobs being created by use of technology is very large. साधारण शब्दों में एआई भारत में बेहतर इलाज, अच्छी खेती, आसान पढ़ाई, सुरक्षित पैसा और तेज सरकारी सेवाएं देने की दिशा में बड़ा बदलाव लाने का काम कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक दुनिया के 3 एआई सुपर पावर में देखना चाहते हैं। ये लक्ष्य उन्होंने भारत के लिए निर्धारित कर दिया है। एआई इम्पैक्ट समिट का यही मकसद है, किस प्रकार एआई में भारत में निवेश बढ़ाया जा सके। सैम अल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई जैसे दुनिया के दिग्गज इस समिट में जब हिस्सा ले रहे हैं, क्या भारत एआई को फ़ायदे में तब्दील कर सकेगा, उसको भुना सकेगा, ये सभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। कैमरामैन नदीम के साथ मनीष कुमार, द फेडरल देश के लिए, दिल्ली से।